दादाजी प्रणाम। सदा सुहागन रहो बहू। दादाजी आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको घर से लेने आ जाता। नालायक, एक नंबर का गधा टोमी। आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पांव तक तो तुझसे आया नहीं जा रहा और मुझे घर लेने आ जाता, गधा। वो क्या है दादाजी, मैं पहले आपके पाँव छूना चाहता था, लेकिन आपकी बहू ने मुझसे पहले पाँव छू लिए आपके। कम से कम आप दादाजी से तो झूठ मत बोलिए। वो आपसे उम्र में कितने लंबे, कम से कम उनसे तो सच बोलिए। उम्र में लंबे हैं दादाजी? अरे चिमरकलैया, ये क्या कहना चाहती हो? अबे नालायक टोमी, बहू का मतलब है मैं उम्र में तुझसे बड़ा हूँ, मैं तेरा हर एक झूठ पकड़ लेता हूँ। मेरे बाल ऐसे ही ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। दादाजी आपके सर पे तो बाल ही नहीं है। आप बातों में दादाजी को मत उलझाइए, पहले आप उनके पाँव पड़ लीजिए। ऐसा ना हो दादाजी के पाँव आप पर आके पड़े, इससे अच्छा है आप ही दादाजी के पाँव पड़ लीजिए। बहू बेटा, मैंने आज तक इस नालायक टोमी के ऊपर कभी बल का प्रयोग नहीं किया है। दादाजी आपने तो मेरे ऊपर कभी बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बहू तो आपने मुझे ऐसी लाके दे दी है जो मेरे ऊपर हमेशा बेलन का प्रयोग करती है। टोमी, तू ही बहू को तंग करता होगा, वो तभी तुझे बेलन से मारती है। दादाजी से बात बता रहे हो? लगता है मुझे अब तुम्हारे ऊपर चिमटे, झाड़ू, बेलन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छे से। देखा दादाजी आपने, आपकी बहू आपके सामने ही मुझे चिमटे की धमकी दे रही है। देखा दादाजी, चिमरकलैया आपके सामने ही मुझे धमकी दे रही है। हाँ तो क्या हो गया, ये तो हमारे घर की परंपरा है। तेरी दादी भी तो मुझे धमकियां दिया करती थी। दादाजी ये कैसी है हमारे घर की परंपरा जिसमें आदमी रहे डरा डरा? टोमी बेटा, अपने घर की परंपराओं को ऐसा नहीं बोलते। अरे बंद करो ऐसी परंपरा जिसमें आदमी घर में रहे डरा डरा। अब आप ज्यादा बात मत कीजिए, सबसे पहले आप दादाजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। मैंने तो आशीर्वाद ले लिया है, अब आप भी आशीर्वाद लो। टोमी बेटा, अब बता संस्कार कहाँ गया? दादाजी टीवी में है, संस्कार और आस्था हमारे टीवी में दादाजी दोनों चैनल चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? दादाजी तुम्हारे अंदर के संस्कारों की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ चिमरकलैया, टीवी भी तो अंदर ही है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ। उसी के अंदर आस्था भी आता, संस्कार भी, दोनों चैनल आते हैं। हे परमेश्वर, ये आपने मुझे कैसा घरवाला दिया है? मेरे घरवाले के दिमाग में तो दीमक लग गई है। उल्लू के पट्टे टोमी, गधे के बच्चे टोमी,
मैं तेरे अंदर के संस्कारों की बात कर रहा हूँ। कहाँ गए तेरे अंदर के संस्कार? अच्छा, वो वाले अंदर वाले संस्कार, वो तो है दादाजी, मेरे अंदर ही है। हाँ तो टॉमी उन संस्कारों को बाहर निकाल। वो मैंने तुझे बचाकर बाद में रखने के लिए नहीं दिए संस्कार। चल अपने अंदर से वो संस्कार बाहर निकाल। सॉरी दादाजी। क्या बोला टॉमी? सॉरी बोला दादाजी मैं। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? दादाजी पुराने ख्यालों के हैं, उनको सॉरी समझ में नहीं आया है। नहीं बेटा चिमरकलैया, ऐसी बात नहीं है। बेटा चिमरकलैया, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन सॉरी हमारी संस्कृति, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। हाँ दादाजी, मैं भी इनसे वही बोल रही थी, सॉरी हमारे समाज का, संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मेरे मानते हुए कहाँ है? अरे चिमरकलिया, तुमने कब बोला? झूठ क्यों बोल रही हो दादाजी के सामने? मुझे चप्पल से पिटवाओगी क्या? तुम तो ये बोल रही थी दादाजी पुराने जमाने के पुराने ख्याल आपके हैं। मैं कह ही तो रही थी दादाजी पुराने ख्याल आपके नहीं समझेंगे, लेकिन मेरा मतलब तो वही था। तुमने ये क्या चाल चल रखी चिमरकलिया? खुद तो बच जा रही हो, मुझे फंसा दे रही हो। टॉमी, जब तू 11 महीने का था, जब मैंने तुझे संस्कारों के बारे में सिखाया था, सब कुछ भूल गया क्या तू? तुझे कुछ भी याद नहीं रहा? नहीं दादाजी, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। बता टॉमी, जब तू 11 महीने का था, मैंने तुझे संस्कारों के बारे में क्या क्या सिखाया था? जल्दी से बता मुझे आज। दादाजी, आपने मुझे पैदल पैदल चलना सिखाया था। आप क्या उल्टी पुल्टी बात कर रहे हो? दादाजी कुछ और बात कर रहे हैं, आप उल्टी पुल्टी बात मत करो। कौन सी बात? याद करो, जब तुम 11 महीने के थे, दादाजी ने आपको तब सिखाया था। क्या सिखाया था याद करो, दादाजी को बताओ जल्दी से। मुझे 11 दिन पहले की बात याद नहीं रहती। मुझे जब मैं 11 महीने का था, जब की बात क्या याद रहेगी? कुछ फायदा नहीं हुआ, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो गया दादाजी? सब कुछ बेकार क्या हो गया? क्या बर्बाद हो गया? अरे बचपन में नालायक टॉमी, तेरी दादी ने तुझे कितने बादाम पीस पीस कर खिलाए थे, तूने सब बादाम बेकार कर दिए, सब बर्बाद कर दिए। दादाजी, बादाम खाने से दिमाग कैसे तेज होता है? आप दादाजी से बहस मत करो। क्यों नहीं होगा? जब दादाजी ने कहा है कि दादी ने पीस पीस कर बादाम तुम्हें खिलाए थे दिमाग तेज होने के लिए, तो दिमाग तेज होना चाहिए तो होना चाहिए। तुम ही गधे हो रहे हो। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बोलते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। अरे बादाम खाने के बाद दिमाग कैसे तेज होगा? ये तुम सब उल्टी फुल्टी बात क्यों कर रहे हो? बादाम खाने के बाद बादाम दिमाग में नहीं जाता है, बादाम तो पेट में जाता है। इस हिसाब से तो मेरा दिमाग नहीं, मेरा पेट तेज होना चाहिए। दादाजी, मुझे तो लग रहा है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा हो गया है। मुझे लग रहा है उनके दिमाग के बोल्ट ढीले हो गए हैं। दादाजी, आप उनके दिमाग के बोल्टों को टाइट कर दीजिएगा। नहीं बहू बेटा, इसका दिमाग ढीला नहीं हुआ है, इसके संस्कार ढीले हो गए। अब आ गया हूं मैं, इसमें लात मार मार के इसे
संस्कार सिखाऊंगा जो मैंने इसे पहले 11 महीने पहले सिखाए थे। और जितने भी इसके दिमाग के नट बोल्ट ढीले हैं ना, सबको मैं अपनी छड़ी से मार मार के टाइट कर दूंगा। ये बहुत बिगड़ गया है टॉमी। दादाजी, आपकी बहू ही क्या कम थी जो मुझे धमकी पर धमकी दिया करती थी। अब तो दादाजी आप भी मुझे धमकी पर धमकी दे रहे हो। टॉमी, अब जो मैंने कहा है ना, केवल ये धमकी ही नहीं है। हाँ दादाजी, आपकी बहू भी केवल धमकी ही नहीं देती है वो मुझे। दादाजी, आपकी बहू तो वो बादल है जो गरजता भी है और मूसलाधार बारिश आंधी तूफान के साथ मेरे ऊपर बरसता भी है। थैंक यू जी मेरी इतनी तारीफ के लिए। थैंक यू क्यों बोल रही हो मुझे? मैंने तुम्हें तुम्हारे सच का आईना दिखाया है, तुम्हें ले जाके मैंने चाइना नहीं दिखाया जो मुझे थैंक यू बोल रही हो। अभी मैं आपको धन्यवाद इसलिए बोल रही हूँ, थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरी हर बात को हल्के में नहीं लेते, बहुत सीरियसली लेते हो। तभी आपने कहा आपकी बहू केवल गरजती नहीं है, बरसती भी है आंधी तूफान के साथ। इसका मतलब है वो आपकी बहू मारती पीटती भी है। अगर मैं तुम्हारी बात सीरियस नहीं लूंगा तो मेरे हालात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियसली लेता हूँ जिससे मेरे हालात सीरियस ना हो जाएं। इसीलिए मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियसली लेता हूँ। अरे टॉमी, अपनी पत्नी की बातों को सीरियसली लेना भी चाहिए। क्यों दादाजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप भी दादी से डरते थे क्या? नहीं टॉमी बेटा, मैं तुम्हारी दादी से डरता नहीं था, लेकिन हाँ, जो भी वो कुछ कहती थी मैं वो सारे काम कर देता था। वो कहती थी झाड़ू लगा, मैं झाड़ू लगा देता था। वो कहती थी पोछा लगा, मैं पोछा लगा देता था। वो कहती थी बर्तन साफ कर, मैं बर्तन साफ कर देता था। वो कहती थी रोटियां बना, सब्जी बना, मैं रोटी सब्जी बना देता था। वो कहती थी मेरे पाँव दबा, तो मैं उसके पाँव दबा देता था। मैं सारे काम कर देता, मैं बहुत आज्ञाकारी था। दादाजी, इसे आज्ञाकारी पति नहीं डरपोक पति कहते हैं। और दादाजी, कभी दादी की किसी बात को मना करके देखते, तब पता लगता कि पत्नी का डर क्या होता है। अच्छा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हें डराती हूँ? नहीं चिमर कलैया, तुम मुझे बिल्कुल नहीं डराती हो, लेकिन ये जो तुम्हारा डरावना चेहरा है ना, ये मुझे बहुत डराता है। ऐसे बोलेगा बहू से, ऐसे बोलेगा बहू से, ऊंची आवाज में बोलेगा बहू से, तुझे भी बताऊं? नहीं नहीं दादाजी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे। मुझे तो आपकी बहू का गुस्से वाला चेहरा देख के डर लगता है।
मैं वही तो सोचने लगा कि ये बहू का चेहरा देख के डरता। मैंने तो अपने पोते के लिए, टॉमी के लिए, अपनी बहू के रूप में चांद का टुकड़ा ढूंढ के दिया है। दादाजी, सारे चांद के टुकड़े तो जमीन पर ही आ गए। मुझे तो लगता है आसमान में तो चांद का चित्र ही बना हुआ रह गया है। अच्छा जी, एक बात बताइए मुझे, ये ताना था या मेरी तारीफ थी? सच सच बताना। मैं अगर झूठ बताया तो तुम्हारा बदन बहुत दुखेगा मेरे बेलन की मार से। अरे छोड़ो, दादाजी के सामने ऐसी बातें नहीं करते, चुप हो जाओ। अरे मेरी चिमर कलैया, तुम तो चांद का टुकड़ा हो, तुम सूरज का टुकड़ा हो, तुम तो सारे ग्रहों का टुकड़ा हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी हरकतों को कि तुम मुझे कितना चांद का टुकड़ा समझते हो। अभी कहा ना सूरज का टुकड़ा, तुमने बिना कहे कह दिया ना जलाने वाली। सच में मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम मेरे लिए चांद का टुकड़ा ही हो। मेरी झूठी कसम मत खाओ, रहने दो, कसम मत खाओ बिल्कुल भी। मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरी झूठी कसम खा रहे हो। बहू कहने दो, बहू इसे कसम खाने दो, जरा हमें भी तो सच पता लगे। ठीक है तो कहो, खाओ कसम। चिमर कलैया, तुम मेरे लिए चांद का टुकड़ा हो। मैं दादाजी की कसम खा के तुमसे कहता हूँ। मेरी कसम? मेरी कसम? दादाजी, आप घबरा क्यों रहे हैं? दादाजी, आप इतना ज्यादा मैं क्यों कर रहे हैं कि मेरी कसम खाइए? दादाजी, आपको तो पूरा यकीन है ना, आपने मेरे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है, तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं जब मैंने आपकी कसम खा ली है? दादाजी, आपकी घबराहट से तो मुझे लग रहा है आपको डाउट है कि आपने मेरे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। नहीं बेटा, मुझे तो डाउट नहीं है। तुम्हें डाउट है क्या? दादाजी ने तुम्हारे लिए मैं चांद के टुकड़े के रूप में ढूंढ के दी हूँ? नहीं, मुझे भी डाउट नहीं है। तो ठीक है, अपनी कसम खा के कहो कि मैं तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो 2 बार कसम नहीं खाऊंगा। 2 बार कसम क्यों खानी, बिना मतलब 2 बार कसम खानी। नहीं नहीं, मैं 2 बार कसम नहीं खाऊंगा। दादाजी ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मुझे तो अभी अपनी जिंदगी जीनी है। अभी कहाँ जिंदगी जी है बेटा मैंने अपनी, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी जीनी शुरू करी है बेटा। दादाजी, आपने अपनी जिंदगी जी तो ली है, दादी का स्वर्गवास हुए भी 4 साल हो चुके हैं। टॉमी बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, 4 साल से ही तो मैंने अपनी जिंदगी जीनी शुरू करी है।